हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज सीखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका अकाउंटिंग क्लास 12th अकाउंटिंग का इशू ऑफ शेयर्स में कॉल्स इन एडवांस के बारे में। अभी तक हमने जो टॉपिक इसमें देखे, हमने उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन अरियर के बारे में, परचेज कंसिडरेशन फॉर कैश अदर देन कैश। आज हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कॉल्स इन एडवांस क्या मीनिंग होगा आपका कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड? स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि समटाइम्स जो भी हमारे डिफरेंट स्टेजेस है जिन पर कंपनी आपसे मनी डिमांड करती है, वो अलॉटमेंट है, कॉल्स हैं, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो मनी पे नहीं करते। फ्यूचर में जब भी वो पे करते हैं, बट वो ड्यू डेट पर आपको पे नहीं करते। अब मैं बात करती हूँ, वो होता है आपका कॉल्स इन अरियर। बट अब मैं जो आपको बता रही हूँ दैट इज कॉल्स इन एडवांस। तो इट मीन्स समटाइम्स कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं कि कंपनी ने अभी किसी स्टेज को लेकर आपसे मनी डिमांड नहीं की, बट वो शेयर होल्डर्स आपको एडवांस में ही मनी पे कर रहे हैं। अब तो ये कंपनी का बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, एडवांस में उनसे पैसा ले रही है। कंपनी ने आपसे डिमांड नहीं की, लेकिन शेयर होल्डर्स आपको एडवांस में मनी पे कर रहे हैं। तो एक टाइप से ये जो आप एडवांस में मनी रिसीव कर रहे हैं वो आपके लिए लायबिलिटी भी है, क्योंकि आपने अभी मांगा नहीं है पैसा, लेकिन आपको रिसीव हो रहा है एडवांस में। तो ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आप अभी एक वो स्टेज नहीं आई या वो सिचुएशन नहीं आई कि आप उसको डिमांड करें, आप रिसीव करें, आप एडवांस में ही रिसीव कर रहे हैं। तो ये आपका करंट लायबिलिटीज में जाता है, अदर लायबिलिटीज के अंदर। तो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्या एंट्रीज करते हैं, हम वो देखते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। अगर सपोज करो कि हमारा अलॉटमेंट का टाइम आया, उस पर मैंने जब अपनी मनी ड्यू की और जब मनी रिसीव की, तो मुझे क्या सिचुएशन देखने को मिली। आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जब आप कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो आपको ट्रांजेक्शन करनी होती है, क्योंकि आप एक्चुअली में मनी रिसीव करें तो इट मीन्स बैंक में आपका बैलेंस आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बट ये अभी आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, यहाँ पर आपके लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो गई है। जब एक्चुअली उस स्टेज का टाइम आएगा कि वो हमें मनी डिमांड करनी थी और हमें रिसीव करनी चाहिए थी, तब हम इसको दोबारा से एडजस्ट करेंगे। तब आप एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर। जो भी सिचुएशन होगी आपकी, फर्स्ट कॉल की थी या सेकंड कॉल की थी, अगर हम एज्यूम करते हैं कि वो फर्स्ट कॉल की मनी थी, तो यहां पर आप उस एडवांस को एडजस्ट कर देंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अलॉटमेंट के टाइम पर मेरी मनी ड्यू हुई थी, टोटल शेयर थे 10,000 रुपीज, अलॉटमेंट मनी थी 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल था आपका 2 रुपीज। अब अलॉटमेंट की जब मनी ड्यू हुई और मनी रिसीव करने का टाइम आया, तो 1000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल की मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही पे कर दिया। जब अलॉटमेंट की मनी आई तो मेरे पास फर्स्ट कॉल की भी मनी आ गई। कितने शेयर होल्डर्स की? 1000 शेयर होल्डर्स की। तब हम कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, देखते हैं। मैंने जब अलॉटमेंट की मनी ड्यू की, तो मैं ट्रांजेक्शन करूंगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
10,000 शेयर्स थे, आपका 3 रुपीज के अकॉर्डिंग जो मनी आना था आपका 30,000 रुपीज। अब हमें मनी रिसीव करनी है तो मैं ट्रांजेक्शन करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि यहां पर मुझे 10,000 के साथ साथ 1,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने 2 रुपीज में एडवांस पे कर दिया, तो इट मींस मैंने टोटल कितनी मनी रिसीव की, 30,000 अलॉटमेंट तो की, उसके साथ साथ 2,000 फर्स्ट कॉल की भी मनी रिसीव की, तो मैंने टोटल बैंक में रिसीव किया 30,000 प्लस 2,000 रुपीज। बैंक में मेरा आ गया 32,000 रुपीज, बट अलॉटमेंट की मनी कितनी थी, ओनली 30,000, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसको क्रेडिट डेबिट किया हुआ है, वो मनी मैंने रिसीव किया अलॉटमेंट। तो ये 2,000 रुपीज किस चीज के थे आपके, आपने एडवांस रिसीव किया है, आपकी यहाँ पर एक लायबिलिटी जनरेट हो चुकी है, तो आप यहाँ पर करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट फॉर ₹2,000। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब आप एडवांस में मनी रिसीव करते हैं, मीन्स जो स्टेज अभी आई नहीं उससे पहले ही आपको उससे रिलेटेड मनी रिसीव हो गई है, तो आप यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड पैसा आप बैंक में रिसीव कर चुके हैं। अब हम शेयर फर्स्ट कॉल की करते हैं एंट्री। हमने किया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4 रुपीज, क्योंकि 2 रुपीज है फर्स्ट कॉल के, तो हमने किया 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। अब मनी रिसीव करेंगे तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब 20,000 रुपीज से फर्स्ट कॉल थी आपकी, बट अब आप बैंक में कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल कितने अमाउंट से रिसीव करेंगे, अब इसमें से कुछ मनी तो आप एडवांस में पे कर चुके हैं, तो वो मनी आप दोबारा रिसीव नहीं करेंगे, उसी कस्टमर ने आपको पहले कुछ अमाउंट दे दिया है, तो आप यहाँ पर बैलेंस अमाउंट रिसीव करेंगे। आपने टोटल रिसीव करना था 20,000 रुपीज, उसमें से 2,000 आपने अलॉटमेंट पर ही रिसीव कर लिए, तो इट मीन्स बैलेंस 18,000 रुपीज आप यहाँ पर रिसीव करेंगे। बाकी 2,000 रुपीज का क्या करेंगे आप, वो आप कॉल्स इन एडवांस से ले लेंगे, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो आपने वो 2,000 रुपीज यहाँ पर डेबिट किए कॉल्स इन एडवांस में। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है फॉर कॉल्स इन एडवांस के लिए। जब आप कॉल्स इन एडवांस रिसीव करते हैं तो आप ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जब इस कॉल्स इन एडवांस का एक्चुअली टाइम आता है उसको एडजस्ट करने का, तो आप करते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड कॉल, मीन्स फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जो भी आपने एडवांस जिससे एडजस्ट करना है उससे आप वो मनी एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि शेयर कॉल्स इन अरियर हो या फिर कॉल्स इन एडवांस हो, दोनों ही सिचुएशन में जब कॉल्स इन अरियर का टाइम था तो कुछ शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे नहीं किया था, तो कंपनी को वहां पर राइट है कि जब तक अमाउंट आपका रिसीव नहीं हो जाता, जब उसकी डेट ड्यू हो गई थी और जब तक वो अमाउंट आपने रिसीव नहीं किया और जिस डेट को आप फ्यूचर में रिसीव करेंगे उस टाइम पीरियड के लिए कंपनी को ये राइट है कि वो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज कर सके, जो कि शेड्यूल 1 टेबल F के अकॉर्डिंग कंपनी को राइट है। बट आपके सिलेबस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे। सेकंड, कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं। अब क्योंकि कंपनी एडवांस में मनी रिसीव कर रही है, अभी उसकी ड्यू डेट नहीं आई और ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो गया, तो यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा शेयर होल्डर्स को। सेम ड्यूरेशन कैसे काउंट करेंगे कि जब अमाउंट एक्चुअली ड्यू होना था लेकिन उससे पहले जब आप एडवांस में रिसीव कर चुके हैं, रिसीविंग की डेट से लेकर ड्यू तक की डेट का जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर कंपनी को 12% इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। बट क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरेस्ट है नहीं
हम इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज नहीं करेंगे, बट एमसीक्यू के पॉइंट में समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि कितना इंटरेस्ट कंपनी या तो पे करेगी या फिर चार्ज करेगी, इधर ऑन कॉल्स इन एडवांस पर या फिर कॉल्स इन अरियर पर। तो ये था आपका कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप ये सारे जो भी मैंने शेयर से रिलेटेड आपको टॉपिक करवाए इजीली है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलिए, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड अभी और भी स्टेप आने हैं, इसलिए आपको यहाँ तक का सारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, पूरा सुनिए, इनको अच्छे से समझिए, रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।